हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग का प्रिपरेशन के बारे में बताया था ओटी टेक्नीशियन के लिए, स्पेशली ओटी टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट स्टूडेंट के लिए कि एटलीस्ट 2500 क्वेश्चन एमसीक्यू आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले एट फर्स्ट हम एमसीक्यू का सेट लेके ही आया हूँ आप लोग के बीच। तो आज देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। स्पेशली इसीलिए ये पहला सेशन मैं इसीलिए ये रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा बीटीएससी के एग्जाम में। तो जो बीटीएससी के एग्जाम में जिस तरह का सेट पूछा जाएगा, जैसा कि हम लोग का सिलेबस में 7 पेपर है, 7 सब्जेक्ट है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन एटलीस्ट 12 और 13 ईच सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। तो उसी के बेस्ड पे हम ये 100 एमसीक्यू तैयार किए हैं आप लोग के लिए। तो सबसे पहले हम ये एमसीक्यू देखते हैं। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में सबसे लंबी बोन जो होती है कौन सी होती है। तो इसमें है टिबिया, फिबुला, फीमर, पैटिला। जैसा कि आप लोग जानते हैं टिबिया जो होती है और वो नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट के बीच की होती है। फिबुला भी वहीं सेम। फीमर जो होती है थाई का जो बोन होता है उसे वो होता है। और पेटिला जो नी ज्वाइंट पे रहती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन आपका फीमर हो जाएगा। और इसी में अगर क्वेश्चन दे दिया रहता व्हिच इज द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, और ये सेम अगर ऑप्शन रहता तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाता पेटिला। हम रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे वो साथ में सॉल्व करते चलेंगे। अगर क्वेश्चन ये नहीं रह के क्वेश्चन किसी और तरह से पूछा जाए तो उसका आंसर हम लोग को कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, हाउ मेनी टार्सल बोन्स आर प्रेजेंट इन 1 फुट। क्वेश्चन एकदम केयरफुली आप लोग को रीड करना है, ये सबसे पहला जरूरी काम है। क्योंकि यहाँ पे हाउ मेनी टार्सल बोन आर प्रेजेंट इन 1 फुट के जगह पे ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टार्सल बोन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे जो आंसर है चेंज हो जाएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टार्सल बोन आर प्रेजेंट इन फुट या ह्यूमन फुट। तो जैसा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हाउ मेनी टार्सल बोन आर प्रेजेंट इन 1 फुट, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर कितना होगा 7। बहुत कैंडिडेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। किसमें कंफ्यूज करते हैं? टार्सल और कार्पल बोन। टार्सल हमारे लेग की बोन होती है और कार्पल बोन जो होती है वो हमारे रिस्ट जॉइंट इन द सेंस हैंड की बोन होती है। तो हैंड की जो कार्पल बोन जो होती है, नंबर ऑफ कार्पल बोन वो 8 होती है, नंबर ऑफ टार्सल बोन 7 होती है। कीप इन माइंड। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ आ सकती है कि बोन आर प्रेजेंट इन 1 हैंड या इन द ह्यूमन बॉडी, इस पे ध्यान रखना है। अगर सीधे क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन बॉडी और कार्पल बोन के बारे में अगर पूछा जाए तो 8 and 8 16। अगर टार्सल बोन के बारे में पूछा जाएगा तो आप 7 और 7 जोड़ दीजिएगा। यही चीज यहाँ पे केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द नी कैप इज आल्सो नॉन एज, इसमें हमारा ऑप्शन है टिबिया, फिबुला, पैटिला, मेटाटार्सल। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा पैटिला। क्योंकि टिबिया आप लोग जानते हैं कि नी और एंकल जॉइंट के बीच का बोन जो होती है, टिबिया के साथ साथ फेबुला भी होती है। और हमारा जो नी होती है, नी के ऊपर जो बोन होती है उसी को पेटिला बोन या नी कैप भी बोला जाता है। मेटाटार्सल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्पल के बाद जो बोन होती है वो कार्पल के बाद मेटाकार्पल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्हिच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स इन फीमेल्स। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, वेजाइना। तो इसमें
यूट्रस जैसा कि आप लोग जानते हैं एक का इम्प्लांट्स होती है, फॉलोपियन ट्यूब जो होती है इसमें जो एग का कैरी जो करता है एग ओवरीज टू यूट्रस वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होता है। तो उसके बाद जो हमारा ओवरी हो गया, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ओवरी होगा, क्योंकि व्हिच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स इन फीमेल। तो ओवरी जो होती है हार्मोन होती है, वन पेयर ओवरी होती है और वो जो जुड़ी हुई रहती है फैलोपियन ट्यूब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स का फंक्शन क्या होती है। इसमें जो क्वेश्चन था वो था प्रोड्यूसिंग एग्स इन फीमेल, और ये दूसरा क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग का आ गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स का काम क्या होती है। पहला ऑप्शन है प्रोड्यूस हार्मोन, नो, फैलोपियन ट्यूब्स हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन है हम लोग का ट्रांसपोर्ट एग्स फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस। यस फ्रेंड्स, यस कैंडिडेट, ये जो आंसर होगा ट्रांसपोर्ट एग्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब का जो फंक्शन होती है वो ओवरी से लेके एग्स का कैरी करता है कहाँ तक, यूट्रस तक। फिर जैसे ऑप्शन और भी है, सपोर्ट फेटल डेवलपमेंट, नहीं होगा क्योंकि फेटल डेवलपमेंट में फैलोपियन ट्यूब्स का कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट अगर प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया तो उसमें जैसे कभी कभी होती है कि फेटस का डेवलपमेंट जो होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है, तो वो नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें भी फैलोपियन ट्यूब का कोई रोल नहीं है। तो इसका आंसर हो गया हम लोग का ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया इज कलेक्टिवली कॉल्ड, यानी कि जो फीमेल जेनाइटेलिया ऑर्गन होती है वो एक्सटर्नल क्या होती है। तो इसमें जो हमारा आंसर है भालवा, यूट्रस, सर्विक्स, ओवरीज, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्वा। इसमें जो है यूट्रस, जैसे आप लोग को पहले भी बताया, यूट्रस में एग्स का इम्प्लांट होती है, सर्विक्स जो होता है यूट्रस का ओपनिंग होता है, ओवरी जो होता है ये हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वेयर इज द एनेस्थेटिक इंजेक्टेड इन स्पाइनल एनेस्थेसिया, यानी कि स्पाइनल एनेस्थेसिया को कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, बॉडी में कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। तो जनरली सभी को पता है कि स्पाइनल एनेस्थेसिया जो है रीढ़ के हड्डी में दिया जाता है, बैक में, लेकिन उसमें भी किस रीजन में दिया जाता है। तो कुछ स्टूडेंट को ये भी पता रहता है कि जो रीढ़ का बोन होता है, जो स्पाइनल बोन होता है, उसमें लंबर रीजन में दिया जाता है, लेकिन उसमें भी हम लोग अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो लंबर भी 5 होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। उसमें जो स्पाइनल दिया जाता है वो L2, L3 और L3, L4 के बीच में जनरली। लेकिन इसमें हम लोग को पूछा गया है वेयर इज द एनेस्थेटिक इंजेक्टेड इन स्पाइनल एनेस्थेसिया, और इसका जो ऑप्शन है एपिड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस, इंट्रावेनस, मसल्स टिश्यू। तो अकॉर्डिंग टू हमारे ऑप्शन एपिड्यूरल स्पेस तो नहीं होगा, सब एरेक्नोइड स्पेस, यस सब एरेक्नोइड स्पेस होगा, इंट्रावेनस नहीं दिया जाता है इसको, मसल टिश्यू में नहीं दिया जाता है इसको, सब एरेक्नोइड स्पेस को ही दूसरा नाम हम लोग स्पाइनल स्पेस भी बोलते हैं, इसी को स्पाइनल स्पेस भी बोला जाता है। ये सब एरेक्नोइड स्पेस जो होती है एरेक्नोइड और ड्यूरा के बीच में होती है, नहीं सॉरी, एरेक्नोइड और पाया के बीच में होती है, उसी को सब एरेक्नोइड स्पेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, which of the following is a commonly used drugs in spinal anesthesia, यानी कि स्पाइनल एनेस्थेसिया में कौन सा ड्रग हम लोग यूज करते हैं।
तो स्पाइनल एनेस्थेसिया में जो ड्रग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पैरासीटामोल, नो पैरासीटामोल फीवर में यूज करते हैं। बुपीवाकेन, एमोक्सिसिलिन, नो एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है। डाइजीपाम जो है एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा बुपीवाकेन। बुपीवाकेन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट भी है और स्पाइनल एनेस्थेसिया में इस ड्रग को यूज किया जाता है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, अ मेजर एडवांटेज ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया इज, ऑप्शन है लॉन्ग रिकवरी टाइम, दूसरा मिनिमल इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, तीसरा हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, डी में है इनकम्प्लीट नंबिंग। तो इसमें जो होगा आपको मिनिमल इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थेसिया में हमारे बॉडी का लोअर पार्ट्स ही सिर्फ एनेस्थेटाइज होता है, अपर पार्ट यानी कि डायफ्राम के एबव या अपर एब्डोमेन के एबव का बॉडी पार्ट्स एनेस्थेटाइज नहीं होता है, इसीलिए हमारे रेस्पिरेशन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसी कारण इसका जो आंसर हो जाएगा मिनिमल इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया का सबसे कॉमनेस्ट जो साइड इफेक्ट है वो कौन सा है? तो इसमें जो साइड इफेक्ट हमारा दिया हुआ है, फीवर, पहला है फीवर, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा है हेडेक, चौथा है इंक्रीज्ड हार्ट रेट। तो इसमें स्पाइनल एनेस्थेसिया का साइड इफेक्ट में फीवर भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं, इसके बाद हेडेक भी हो सकता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट भी हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट जो साइड इफेक्ट होता है वो हेडेक होता है। स्पाइनल एनेस्थेसिया का सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट हेडेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज स्मोकिंग सीजेशन इम्पोर्टेंट बिफोर सर्जरी इन सीओपीडी पेशेंट? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है स्मोकिंग को क्यों बंद कर देना चाहिए बिफोर सर्जरी इन स्पेशली सीओपीडी पेशेंट्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, इट इंक्रीज लंग्स फंक्शन एंड रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, इट रिड्यूसेस द नीड फॉर एनेस्थेसिया, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें हम लोग सीओपीडी वाले पेशेंट को स्मोकिंग इसीलिए बंद करने के लिए बोलते हैं क्योंकि लंग्स का जो फंक्शन होगा वो हमारा अच्छा रहेगा, इट इंक्रीज लंग फंक्शन एंड रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज encouraged post operatively to prevent lungs infection in COPD patient? तो इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पोस्ट ऑपरेटिवली टू प्रिवेंट लंग इन्फेक्शन मतलब सर्जरी के बाद लंग्स इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए स्पेशली इन सीओपीडी पेशेंट में। बेड रेस्ट, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक, अवॉइडिंग ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि बेड रेस्ट ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, हाई कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक्स ये न्यूट्रिएंट्स फैक्टर हो गया, अवॉइडिंग ऑक्सीजन थेरेपी ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is a pre-operative evaluation for COPD patients? तो COPD के पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इवेल्युएशन जो होती है वो लंग्स फंक्शन टेस्ट को माना जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, रीनल फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लिवर एंजाइम टेस्ट, बोन डेंसिटी टेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is an important pre-operative instruction before mastoidectomy? तो ये मास्टोइडेक्टोमी सर्जरी जो होती है ये मास्टोइड ग्लैंड की सर्जरी होती है। तो इसमें क्या, इसमें इम्पोर्टेंट प्री ऑपरेटिव
इंस्ट्रक्शन बिफोर, तो मास्टेक्टोमी सर्जरी के लिए हमारा क्या इंस्ट्रक्शन सर्जरी से पहले होना चाहिए? इनकरेज हाई फ्लूइड इनटेक, डिसकंटिन्यू ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस, अवॉइड फास्टिंग बिफोर सर्जरी, परफॉर्म ईयर मसाज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिसकंटिन्यू ब्लड थिनिंग मेडिकेशन, क्योंकि यहाँ का जो एरिया होता है वो हाईली वास्कुलराइज्ड एरिया होता है। अगर कोई पेशेंट पहले से ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे है, ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस सर्जरी के दौरान या आफ्टर सर्जरी ब्लीडिंग होने की चांसेज रहेगा, हेमरेजिंग होने का चांसेज रहेगा, इसीलिए ब्लड थिनिंग ड्रग्स को बंद कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाई इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड बिफोर सर्जरी, यानी कि जितने भी सर्जिकल पेशेंट होते हैं, सर्जरी के लिए पेशेंट होते हैं, वो सर्जरी उसमें से बहुत मैक्सिमम पेशेंट सर्जरी का नाम सुनते ही डर जाते हैं और उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, उनको एंजाइटी फील होता है। तो उनके पेशेंट के एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग्स के रूप में जो यूज करते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड बिफोर सर्जरी, मतलब उस तरह के पेशेंट को कैसे हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे? तो टू रिड्यूस पेन, टू इंश्योर पेशेंट कोऑपरेशन एंड रिड्यूस एंजाइटी, टू डिक्रीज एनेस्थेसिया डोजेज, टू इम्प्रूव हियरिंग बिफोर सर्जरी। तो इसका जो आंसर होगा टू इंश्योर पेशेंट कोऑपरेशन एंड रिड्यूस एंजाइटी, दैट मीन्स पेशेंट को कोऑपरेट करना है, अच्छे से काउंसलिंग करना है, जिस चीज़ से वो डर रहे हैं उस चीज़ के बारे में अच्छे से बताना, उसके एंजाइटी को दूर करना, यही हमारा मोटो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which laboratory test is commonly required before mastoidectomy? तो जैसा कि अभी हम इससे प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे कि मास्टोइडेक्टोमी में कौन सा मेडिसिन, तो ब्लड थिनिंग मेडिसिन को बंद करना चाहिए, दैट मीन्स इसमें हाईली वास्कुलराइज्ड एरिया रहता है तो ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि लैब टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो इसमें बीटी जो टेस्ट होती है, ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट जो होती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसका आंसर, दो ऑप्शन और होगा इसका, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो आपको ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट होगा। इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन था आई एग्जामिनेशन और हार्मोन लेवल टेस्ट, तो ये सब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वेयर डज विजुअल इंफॉर्मेशन फर्स्ट गेट प्रोसेस्ड इन द ब्रेन? जो विजुअल इंफॉर्मेशन का फर्स्ट प्रोसेस्ड होती है वो कहाँ होती है? ऑप्शन है हमारा ऑप्टिक काइज्मा, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब। तो इसमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो होती है विजुअल का प्रोसेस, वो ऑसिपिटल लोब में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑसिपिटल लोब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट हैपेंस एट द ऑप्टिक काइज्मा? ऑप्टिक काइज्मा में क्या होती है? पहला ऑप्शन विजुअल सिग्नल्स आर ब्लॉक्ड, दूसरा ऑप्शन है द रेटिना सेंड सिग्नल्स टू द एयर,
सी सम नर्व फाइबर्स क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द ऑप्टिक नर्व इज आल्सो नोन एज, ऑप्टिक नर्व्स आल्सो नोन एज, तो क्रेनियल नर्व ऑप्शन जो है, क्रेनियल नर्व फर्स्ट, क्रेनियल नर्व सेकेंड, क्रेनियल नर्व थर्ड, क्रेनियल नर्व फोर्थ। तो क्रेनियल नर्व फर्स्ट जो होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी। क्रेनियल नर्व सेकेंड जो होता है वो ऑप्टिक हो गया, ऑप्टिक। और क्रेनियल नर्व थर्ड जो होता है ऑकुलोमोटर, ऑकुलोमोटर। और क्रेनियल नर्व फोर्थ जो होता है वो ट्राइजेमिनल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्टिक नर्व, क्रेनियल नर्व सेकेंड, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड्स इमीडिएट, which types of immunity provides immediate defense against pathogens। तो इसमें हो जाएगा innate immunity, पहला है adaptive immunity, दूसरा है passive immunity, C innate immunity, D artificial immunity। तो इसका आंसर जो हो जाएगा innate immunity। समय कम है स्टूडेंट, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जल्दी जल्दी। बाकी जो कन्फ्यूजन होगा आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा तो उस पर मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, कौन सा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेजेज, नेट्रोफिल्स। तो इसमें हो जाएगा बोन मैरो सेल, इन द सेंस बी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टी सेल, टी सेल का प्राइमरी फंक्शन क्या होती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इनगल्फ बैक्टीरिया, किल इन्फेक्टेड सेल डायरेक्टली, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इसका जो होगा वो किल्ड इन्फेक्शन सेल डायरेक्टली, टी सेल का काम है किल्ड इन्फेक्शन इन्फेक्टेड सेल डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है, जैसे वैक्सीन बनाया जाता है तो उसको आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वैक्सीनेशन। जैसे कि दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग है, नहीं होगा, स्किन बैरियर नहीं होगा, स्टोमक एसिड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इम्यून सेल, कौन सा ऑर्गन इम्यून सेल प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका भी आंसर बोन मैरो आपका हो जाएगा। जैसा कि आंसर भी सभी क्वेश्चन के बारे में लास्ट में दिया है, आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। जैसे ये था इनेट इम्यूनिटी, हाँ ये जैसे ये हो गया, ये क्वेश्चन था आपका आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का क्या एग्जाम्पल होगा, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसकी, एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बेबी, रिकवरी फ्रॉम एन इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन, एक्सपोजर टू एलर्जेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बेबी। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि सीएसएफ फ्लूइड, सीएसएफ फ्लूइड। तो सीएसएफ फ्लूइड का नॉर्मल फंक्शन क्या होगा, कैरी ऑक्सीजन टू द ब्रेन, प्रोटेक्ट एंड कशन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर न्यूरॉन्स, रिमूव वेस्ट फ्रॉम मसल्स। तो सीएसएफ का जो मेनली फंक्शन होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, वो ब्रेन जो होती है तो ब्रेन के कशन से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, और ये न कि ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारा वहाँ तक सीएसएफ ये करता है, सर्कुलेट करता है,
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट एंड कसन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द यूट्रस टू द वेजाइना? कौन सा स्ट्रक्चर यूट्रस से वेजाइना तक कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो वेजाइना पैसेज के बाद जो यूट्रस का ओपनिंग होता है उसे हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्विक्स जो होती है यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टिबिया? टिबिया का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? ऑप्शन है सपोर्ट बॉडी वेट, पहला ऑप्शन है सपोर्ट बॉडी वेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट द नी ज्वाइंट, तीसरा ऑप्शन है असिस्ट इन डाइजेशन और चौथा ऑप्शन है पंप ब्लड। तो टिबिया का क्या फंक्शन हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं। जो हमारा लेग होता है, लेग का बोन को टिबिया बोलते हैं। तो लेग जो होती है हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो सपोर्ट बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया कॉम्प्लिकेशन? तो उसका भी वही हो जाएगा, कहने का मतलब यही है कि स्पाइनल एनेस्थेसिया का सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होनी चाहिए? तो उसका कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो हेडेक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मेटाटार्सल बोन? मेटाटार्सल बोन का क्या फंक्शन होती है? तो मेटाटार्सल बोन का फंक्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन पहला, असिस्ट इन हियरिंग, फॉर्म द मिड फुट एंड सपोर्ट मूवमेंट, थर्ड है कनेक्ट द फीमर टू द नी, और फोर्थ है प्रोटेक्ट द लंग्स। तो जो मेटाटार्सल बोन होती है, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि मेटाटार्सल बोन कहाँ होती है। तो ये हमारे फुट में होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फॉर्म द मिड फुट एंड सपोर्ट मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल्स ऑफ मास्टिकेशन? मास्टिकेशन में कौन सा मसल्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, कौन सा मसल्स भाग नहीं लेता है? तो इसमें जो है मैसेटर होता है, टेम्पोरेलिस होता है, मेडियल टेरिगोइड होती है। तो इसका जो आंसर होगा वसीनेटर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द मैसेटर मसल इज? मैसेटर मसल्स का फंक्शन क्या होती है? तो ऑप्शन है एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल, डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल, रिट्रैक्शन ऑफ द मैंडिबल, प्रोट्रूजन ऑफ द मैंडिबल। तो इसमें होगा एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है मैसेटर मसल्स का, यानी कि एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो अभी हम लोग 32 क्वेश्चन देखे हैं। रहने देते हैं आज के लिए, इतना ही काफ़ी। एक साथ अगर बहुत सारा क्वेश्चन दे देंगे तो आप लोग के भी माइंड में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इतने क्वेश्चन को आप लोग तैयार कीजिए तब तक 32। बाकी जो क्वेश्चन इसमें 100 का पूरा सेट है, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, गुड इवनिंग।